ये ईवीएम बदल करके लोग आ रहे हैं, इनके अपने दम पे क्षमता नहीं है कि जो ये बैलेट से वोट करा करके दिखाए इनकी क्षमता। कुछ चुनाव के नतीजों से कुछ नहीं, बहुत पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। ईवीएम का रोना विपक्ष नहीं रो रहा, चुनाव आयोग ने बुलाया था, कोई भी नहीं गया, 2 पार्टियां गई थी वो भी भाग आई। न्याय या जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जी, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकालते? पहली बात। दूसरा, तेलंगाना में भी हाल ही में चुनाव जीते हैं, रिजाइन दो। आज जब से भाजपा सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया है, इसके पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं। पटाखे जलाए थे, पोल्यूशन था, रोक रहे थे। इनके परिवार में दिवाली तो पे तो बम पटाखे जलाए नहीं, अब ये सोच रहे 10 सालों से बम विस्फोट नहीं हो रहे, वो कब देखूं उनका धमाका, कब देखूं। एक खबर भी वहाँ पे खोदी थी, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी था। देखिए इन्होंने जो भाषण दिया यहाँ सबके बीच में, जो एक टेप होती ना रटी रटाई, ये वही टेप बोल रहे हैं। अच्छा, और ये एलजी का क्या नाम है? एलजी नहीं बताओ, ये नेता बनने आए हैं, इधर फोकस कीजिए, नेताजी टी नेता। अभी भी हमें करते हैं भाई, मोदी वाले बोल देना जय श्री राम। ईडी, सीबीआई ऐसी सरकारी एजेंसियों का जितना दुरुपयोग भाजपा सरकार ने किया है, आज तक किसी सरकार में ऐसे लोगों को प्रताड़ित नहीं किया गया। जो भी खुल करके आवाज उठा रहा है उसको जेलों में भेज दिया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और डराया जा रहा है कि कितने लोगों की तो हत्या कर दी गई। जज लोया जैसे लोग जिन्होंने ईवीएम पे सवाल खड़ा किया, ऐसे लोगों की हत्या कर दी गई। अच्छा, जो ये पूछ रहे थे, ऐसे लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं और वो हनक दिखाते हैं, धमकी दिखा देते हैं लोगों को। आपकी दिल्ली में आप सरकार अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, कितना ईडी सीबीआई की उनके ऊपर जो है रोज कटघरे में खड़े करने के लिए जो है लोग प्रयास कर रहे हैं। आप इतने आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता भाजपा को बार बार वापस क्यों ले आती है? ये जनता नहीं ला रही है, ये ईवीएम बदल करके लोग आ रहे हैं, इनके अपने दम पे क्षमता नहीं है कि जो ये बैलेट से वोट करा करके दिखाए इनकी क्षमता। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है, आप लोगों ने देखा कि जो है कैसे वोटों को इनवैलिड कर दिया गया। जहां ये वोट से नहीं जीत पाएंगे, गिनती करके नहीं जीत पाएंगे, वहां लोगों को जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। भाजपा का एक भी वोट नहीं इनवैलिड हुआ और विपक्ष का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 6 वोट इनवैलिड कर दिया। घोलमाल कर रही है भाजपा, घोलमाल करके आ रही है। क्या है, अभी हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, नतीजे आए, उन पे एक ही चीज बोल देता हूं भाई को, कुछ चुनाव के नतीजों से कुछ नहीं, बहुत पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। ईवीएम का रोना ये भाई रो रहा है क्योंकि समर्थक है बेचारा, वोट डाल के आता है, सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि मोदी बक्सारे जीत जाते हैं। ईवीएम का रोना विपक्ष नहीं रो रहा, चुनाव आयोग ने बुलाया था, कोई भी नहीं गया, 2 पार्टियां गई थी वो भी भाग आई। और ये भाई जितना विरोध कर रहे हैं, अगर भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय या जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जी, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकालते? पहली बात। दूसरा, तेलंगाना में भी हाल ही में चुनाव जीते हैं, रिजाइन दो। कहो भैया ईवीएम से जीते, हम नहीं मानते, बैलेट पेपर से कराओ, चाहे जनता ने हमें जिता के बिठाया है, लेकिन हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम कहेंगे, लेकिन आप जैसे सपोर्टर की आपका वोट खराब गया, लेकिन बाकी लोग भी इस दुनिया में रहते हैं जिनको मोदी जैसा नेता चाहिए, अपने भविष्य के लिए चाहिए। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो कहता है हिंदुत्ववादियों को उखाड़ करके बाहर फेंकेंगे। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो कहता है मैं सत्ता में आऊंगा, शीला दीक्षित को जेल पहुंचाऊंगा, जन लोकपाल जाऊंगा, इन सब भ्रष्टाचारियों का साथ ही दूंगा। पहले ही चुनाव में उनके साथ अपना साथ मांगता है कांग्रेस, कांग्रेस जब नहीं देती तो अनशन पे बैठ के दोबारा राजनीति करता है। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। खड़गे जी जैसा नहीं चाहिए जो कहते हैं सनातनी मजबूत होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, मोदी 30 बार प्रधानमंत्री बनता है। तो हमें वो भी नहीं चाहिए जो कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया उसको इंडियन अलायंस का हिस्सा बनाते हैं। मतलब ऐसे को लेकर के देश नहीं डुबो सकते। आज जब से भाजपा सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया है, इसके पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था। तो निश्चित ही ये जो है हिंदू मुस्लिम, हिंदू इंडिया पाकिस्तान कह करके जो है चाइना में देखिए, चाइना के खिलाफ और कई एयर स्ट्राइक हुई, उसका पुलवामा हमले की जांच नहीं कराते हैं, सिर्फ जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जब से भाजपा सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया है, इसके पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आपने जो ईवीएम का बोला था कि ईवीएम से भाजपा जीती है, भैया ने बोला कि कांग्रेस जहां जीती है जिन राज्यों में, वो बहिष्कार क्यों नहीं किया? बावन मेश्राम भी अभी कुछ दिन पहले यहीं जंतर मंतर पे ही धरना दे के गए हैं, क्यों लोग जवाब नहीं देते हैं?
अभी बामन मेश्राम बहुजन मुक्ति पार्टी ने यही जंतर मंतर पे धरना दे करके गई है ईवीएम हटाने के लिए, और निश्चित ही बामन मेश्राम एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, और ईवीएम से जब तक चुनाव होता रहेगा तब तक दूसरे दल सत्ता में नहीं आ पाएंगे। बोल रहे हैं सरकार आ गई राजस्थान में कांग्रेस की, जब ईवीएम कहाँ गया था? सरकार कांग्रेस की आ जाए तो ईवीएम सही है, बीजेपी क्यों चुनाव में ईवीएम का केजरीवाल धोखे से जीते हैं तीनों बार। आप मानते हो केजरीवाल धोखे से जीते हैं? पंजाब भी धोखे से जीते हैं। नहीं, ईवीएम तो वहाँ भी थी, ईवीएम तो वहाँ भी थी। धोखे से एक बार आदमी जीतता है, 3 बार जीते हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में सीधा सवाल है, जहां कांग्रेस पार्टी जीती है या आम आदमी पार्टी जीती है, क्या वो धोखे से जीती है? ईवीएम से इलेक्शन हुए। धोखे से एक बार कोई जीत सकता है, धोखे से बार बार नहीं जीत सकता। अरविंद केजरीवाल 3 बार जीते, केजरीवाल जी 3 बार जीते, केजरीवाल जी 3 बार जीते। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, आरोप आप लगा रहे हैं। केजरीवाल जी एक बार जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, बार-बार नहीं। धोखे से कोई एक बार जीत कौन जीता है? बताओ, बताओ। हमारे यहाँ कोई एमएलए है कांग्रेस का, वो 5वां चुनाव जीत गया, और बीजेपी चाह तो हर साल गड़बड़ करके भी जीत लेती थी। तो कहाँ गए वोट? 15,000 से अभी भी जीत रहे हैं एमएलए। अभी राजस्थान 70 है, अभी वो मिनिस्टर कौन से जगह चुनाव हुआ, उपचुनाव चाहते जीत लेते। होना चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम का इजाद किया वो अपने यहाँ बंद कर दिए, ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। तमाम घोषणा कर दी, जब मंत्री की घोषणा कर दी गई है बीजेपी के द्वारा, एक विधायक को मंत्री बना दिया गया, उसके बाद वहाँ ईवीएम का घोटाला क्यों नहीं किया गया? उसके बाद बावजूद वो विधायक क्यों हार गया? वहाँ पर भी तो घोटाला कर सकते थे वो लोग। 1-2 ट्रेलर ऐसे डाल दिए जाते हैं कि उसका ईवीएम के मुद्दे पर तो आपको इन लोगों ने दबा दिया। राहुल गांधी की क्या रणनीति होगी जो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आम जनता के लिए, लोगों के न्याय के लिए, किसानों के हक अधिकार के लिए, नौजवानों को, छात्रों को रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जमीन दबा के बैठे राहुल गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री बनता होता, जमीनें दबा के बैठे हैं। 2 बार सरकार रही है, मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता तो उस दौरान भी बन जाते। कह रहे हैं उनके जीजा किसानों के हक अधिकार की लड़ाई है, किसानों के लड़ाई। कह रहे हैं उनके जीजा जमीन हत्या के बैठे हैं, हक अधिकार की लड़ाई है। आपका समय देखा जाए तो आपका समय निकल चुका है, समय हमारा आ चुका है, हम निर्णय करेंगे सरकार बननी किसकी है। कांग्रेस में एक ही आदमी को करेगी, जनता निर्णय करेगी, हम और आप नहीं, जनता निर्णय करेगी। जनता कांग्रेस विभाग को क्यों सीएम नहीं बनाती? बताओ, राजस्थान में पायलट के नाम पे चुनाव हुआ था, तो गहलोत क्यों बना था सीएम? बताइए, क्या विकास किया था 5 साल में? और बीजेपी की बात है तो बीजेपी विकास यही हुआ है राजस्थान में जो कांग्रेस कबड्डी की है उसको भाजपा ने बंद कर दिया। इतना अच्छा विकास था राजस्थान के अंदर कि वहाँ पर खुलेआम एक हस्बैंड के आगे उसकी मतलब पत्नी का बलात्कार करके तेजाब डाल के मार दिया जाता था। इतना अच्छा राजस्थान में विकास हुआ, कन्हैया कुमार की दिन दहाड़े गर्दन काट दी गई। इतना अच्छा विकास हुआ कि बलात्कार के रेशो में सबसे नंबर 1 पे था, और वहाँ के नेता कहते थे ये मर्दों का प्रदेश है। इतना विकास हुआ। आज जब वहाँ पर वसुंधरा राज्य तक को, रानी है वहाँ की, साइड करके एक ब्राह्मण को बिठा दिया, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो आप जैसों को पीड़ा। और वैसे आप बात करते हो हक की, आप बात करते हो जमीन से जुड़े लोगों की सुनवाई की। आज वो इंसान जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को तो गद्दी में बिठा रहा है ताकि उसको जमीन की समझ हो। जो गोल्ड स्पून चाइल्ड है राहुल गांधी, वो आपका भविष्य तय करेगा, जिसने गरीबी की गाह भी नहीं देखा होगा, जो हवाई जहाज के अंदर बर्थडे मनाता है, वो तो आलू की फैक्ट्री बना देता है। जो चीज को आपकी आवाज दब गई है, बड़े मुद्दे उठा रहे थे आप तो, कि जनता के, गरीबों के, किसानों के। देखिए, अभी नौजवान और लोग कंफ्यूज हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कहना चाह रहे हैं भैया, आज 80% जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और आज जो शहर के लोग हैं, और सबसे सरकारें बनती हैं तो उत्तर प्रदेश से होते हुए बनती हैं, जो केंद्र की सरकार बनती है। और केंद्र की सबसे बड़ी राज्य है इंडिया की, जो 80 सांसद भेजता है। और आज तक आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज तक जो भी प्रधानमंत्री भारत में बना है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए बना है, ना कि दूसरे राज्य से होते हुए बना है। परंतु आज जो बेरोजगारी है, गरीब पिछड़े दलितों के हक अधिकार की बात कहते हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
15,000 रुपया, 15 लाख रुपया गरीबों को हर एक व्यक्ति के खाते में जाएगा, वो दिन कहाँ गया? अच्छा इनके ऊपर जो बंदे बैठे हैं ना, एक्चुअली में क्या है, इनके ऊपर जो बंदे बैठे हैं ना, उन्होंने जो सिखाया ये वही बोल रहे हैं। मोदी ने कहा था इतना काला धन है, इतना काला धन है, अगर वो भारत में मैं पूछना चाहता हूँ इस भारत के लोगों से, नौजवानों से कि लोग ही तो बोल रहे हैं, ये तो नहीं चाह रहे ना। भारत के संविधान के अनुसार कार्य कर रही है, नहीं कर रही है? और मुस्लिम हिंदू करना छोड़ दे, भारत पाकिस्तान करना छोड़ दे, और किसी मुद्दे पे बेरोजगारों की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये भाई साहब कानून भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है भाजपा। अब जवाब तो सुन लीजिए, बोले जाएंगे, यहाँ भाषण देने थोड़ी ना आए। दिवाली पे बम पटाखे जलाए थे बच्चों ने, दिवाली पे नवंबर में बम पटाखे जलाए थे बच्चों ने, पटाखे जलाए थे, पोल्यूशन था, रोक रहे थे। इनके परिवार में दिवाली तो पे तो बम पटाखे जलाए नहीं, अब ये सोच रहे 10 सालों से बम विस्फोट नहीं हो रहे, वो कब देखूं, उनका धमाका कब देखूं। पुलवामा, मैं पूछना चाहता हूं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पुलवामा किसके राज्य में हुआ था, इस पे कोई बात नहीं करता, बम पटाखे की बात होती है। पुलवामा क्या हेलो सुन लो, अरे यार सुन लो, एक मिनट सुन लो, खबर भी वहाँ पे खोदी थी, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी था, वो कहाँ गया? पुलवामा पे सेना से प्रूफ मांगने वाले लोग आज पुलवामा की बात कर रहे हैं। अभिनंदन 2 मिनट में बाहर आ गया। एक लाइन बस। देखिए एक मिनट सुन लो यार प्लीज। देखिए इन्होंने जो भाषण दिया यहाँ सबके बीच में, जो एक टेप होती ना रटी रटाई, ये वही टेप बोल रहे हैं, इनका कुछ नहीं है। क्यों ये असल में चक्कर क्या है, इनको जो भ्रमित किया जाता है ना मीटिंगों में बिठा उठो के भाई तुम्हें ये काम करना है, इसके सिवा ये कुछ नहीं बोल सकते। के आए हैं नहीं, स्पीड नहीं, फोटो खिंचवाने नहीं आए। अच्छा ये भैया को सवाल करना चाह रहे थे, क्या सवाल पूछ रहे हैं? सवाल करना है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ। आप कहाँ से हैं? अयोध्या बस्ती। अयोध्या बस्ती का जो है सीएम कौन है? सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, और ये एलजी का क्या नाम है? एलजी नहीं बताओ, नेता बनने आए हैं, इधर फोकस कीजिए, नेताजी टी नेताजी को सुनिए पहले। एलजी उत्तर प्रदेश में एलजी नहीं होते हैं साहब, वहाँ गवर्नर होते हैं, वहाँ पटेल जी हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, जैसे आप लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं, यहाँ जितने भी लोग खड़े विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी का? बीजेपी का विरोध होएगा। यही आज नौजवानों का दुर्भाग्य है। अभी भी हम हैक कर देते हैं, अभी भी हम हैक करते हैं। भाई मोदी वाले बोल देना जय श्री राम, राहुल गांधी आवाज ही नहीं आई। न मंदिर से किसी का भला होगा, न मस्जिद से भला होगा, भला भी होगा तो अस्पताल से किसी का भला होगा, शिक्षा से भला होगा। आज नौजवानों की जो दशा है, आज जो गरीब नौजवान, गरीब नौजवान का बच्चा जो नौकरी के लिए मिलिट्री में जाता था, आज फोर्स में जाता था। अस्पताल से भला होगा तो ये अयोध्या में जो राम मंदिर बना, यहाँ भी अस्पताल बनना चाहिए था। आज जगत गुरु राम भद्राचार्य जी अयोध्या का मंदिर है, वो कहे थे कि अयोध्या में मंदिर जाने वाला व्यक्ति उसे अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये भारत पूरा देख रहा है कि राम भद्राचार्य जी को मंदिर नहीं अस्पताल की जरूरत है। तो इस देश को, इन नौजवानों को बेरोजगारी दूर करने की बात होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी मंदिर से दिक्कत है? आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की घोषणा हुई है, वहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, मंदिर से रोजगार मिलता है भाई साहब। ये भाई कह रहा है बेरोजगारी कहाँ है? आज के दिल्ली में ही रहते हो ना सब लोग, दिल्ली में रहते हैं ना। छोटे व्यापारियों को देख लो, आज के समय में भीख मांगने की नौबत हो रही है। भाई नेताजी आपका सपोर्टिव आ गया है? मैं खुद व्यापारी हूँ, मेरे को पता है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की दशा है, जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ गरीब, यहाँ तेज हो गई सपोर्ट
क्लिप को देखिए। बीजेपी वाले गवर्नमेंट ऑफ इन सिटी के बारे में नहीं जान पाए। ये बता दो 1993 गवर्नमेंट ऑफ इन सिटी है क्या? आप बताओ क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ इन सिटी है क्या 1993? आप बताओ ना मुझे। मैं क्या, मैं तो जानता हूँ। आप परेशान ना कर रहे हो। अरे भैया, पहला आपका मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बना, उसका फुल फॉर्म बता दो कि 1993 गवर्नमेंट ऑफ इन सिटी है क्या? मेरे चेहरे पे क्या आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? आप ये लोग जो कह रहे इसने ये नहीं किया, इसने नहीं। भैया देखो, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, वो कैसे देश चलाती है वो कभी नहीं बताती। पार्टी है नहीं 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 बनाई गई पार्टी नहीं 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 नहीं। आज जितने लोग यहाँ अरे पर यही मुद्दा है आपके कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है? अरे 1886 में पहली बार कांग्रेस ने लोहे का पहिया खरीदा था, 1886 में। भैया वो हाँ। के चला गया कहीं और। ये कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा इस्टेब्लिश की गई पार्टी है। अंग्रेजों आज जितने लोग यहाँ पर नौजवान आप अपना मुद्दा तो बताइए। ये मुद्दा नहीं हो सकता ना कि पुरानी पार्टी है। भाई वो पुरानी पार्टी है, उसने नमक का समुद्र खरीद रखा। अगर आपकी गर्ज होए तो नमक महंगा खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो। और खरीद लिया। अब कांग्रेस ने नमक का समुद्र खरीदा। आज जो यहाँ पर और क्या, नमक अगर तुम्हारी गर्ज अभी अरे नेताजी को बोलने दीजिए। तो बात खत्म भाई। अभी हाल ही में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रा के दिन दहाड़े कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो IT सेल के हेड हुआ करते हैं, उन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, दुराचार किया और 2 महीने तक वो मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। जब 5 प्रदेशों का चुनाव होकर के परिणाम निकल गया, तब जा करके वही पुलिस उनको गिरफ्तार की और मुकदमा दर्ज की। और वो लोग देश के जो प्रतिष्ठित मंत्री हैं, नेता हैं, उनके साथ सबके उनकी फोटो। कहीं न कहीं सत्ता के रसूख में ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता निरंतर अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर। आज जैसे मोदी सिखों का कत्लेआम करने वाले कितने दिग्गज नेता आज तक छूट पे बैठे हुए थे कांग्रेस शासनकाल में। जब इनका पता चला तीनों अंदर है, फोटो तो आप भी अखिलेश के साथ खिंचवा लोगे। ये नहीं है बलात्कार आप करोगे तो अखिलेश फंसेगा, ये याद रखना। कार्यकर्ता नहीं, फोटो तो अभी नेता के साथ भी सारे खिंचवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं गलती आप करोगे और भुगतेगा वो, गलती करने वाले जेल में है।